हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का हिंदी के काव्य खंड के पहला पाठ कड़वक कविता लेकर आया हूँ। इस कड़वक कविता में मैंने ऑब्जेक्टिव कवि परिचय के रूप में और कविता के रूप में लिया है और इसका अर्थ को मैंने बताया है। तो एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला मैंने लिया है कवि परिचय। तो एक कड़वक कविता मेरा रहा, कड़वक कविता रहा और पहला कविता है और इसके कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि एक सूफी संत थे। मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी संत थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पूछ देता है कवि दाल कि जैसी का पूरा नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद, आप देखिए जितने भी इनका जो कृतियां हैं, यहाँ तक के जो सारे चीज जुड़े हुए हैं, इस सब मलिक मोहम्मद जैसी से जुड़ा हुआ है। तो जन्म जो इनका हुआ 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ, अर्थात 15वीं शताब्दी से कुछ समय पहले 1492 में हुआ। मृत्यु जो हुआ 1548 ईस्वी अनुमानतः, इसलिए कि इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता है। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता था वहाँ ये रहने का काम करते थे। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, जिनको उपनाम मलिक राजे अशरफ भी कहा करते थे। तो यहाँ आपसे पूछ देगा मलिक राजे अशरफ किनका पुकारू नाम था, तो मलिक शेख ममरेज। और ये मलिक शेख ममरेज मलिक मोहम्मद जैसी के पिता थे। गुरु इनका कौन थे भाई मलिक मोहम्मद जैसी का, तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति, जिसको ऑक्युपेशन कहते हैं, इनका काम क्या था, पेशा क्या था, तो जायस में रहते हुए उन्होंने किसानी, जायस के मतलब जहाँ सूफी संत बने गए थे वहाँ किसानी का काम किए और बाकी शेष जीवन जो है ये अपना फकीरी साधु संतों के साथ बिताया। बचपन का जो इनका जीवन था, वो बचपन का जीवन अनाथ थे, बाकी फिर आगे जाकर के साधु संतों के साथ इन्होंने पूरा जीवन बिताया। अब देखिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो चेचक के कारण रूपहीन और बाईं आंख और कान से वंचित, अर्थात इनको चेचक नामक बीमारी हो गई थी, उसके कारण इनके शरीर पर धब्बे आ गए थे, तो ये रूप से हीन हो गए थे। इनकी बाईं आंख मैंने नहीं शुद्ध दिखता था और कान से सुनाई नहीं पड़ता था, तो ये इनकी रूप में कमी थी। तो इन्होंने रूप की कमियां को कमजोरी नहीं समझते हुए बल्कि अपने गुणों को पहचाना और एक नया कीर्तिमान बनाया। तो ये कवि कहते हैं कि रूप का नहीं गुण का महत्व देना चाहिए। इसी कड़वक में ये चीजें बताई गई है। इनका व्यक्तित्व में था, ये तो इनका रूप था, ये गुण क्या था, तो ये मृदुभाषी थे, अर्थात मीठा बोलते थे, मनस्वी थे, संत थे, मनस्वी और संत थे। इनकी कृतियां कौन कौन सी रचनाएं जीवन में की है, तो ये पद्मावत, अखरावाट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहरानामा, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, अखरावाट, पद्मावत, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये जो कड़वक काया है ये पद्मावत का ही अंश है। तो ध्यान से देखिएगा, कड़वक कविता में चौपाई और दोहा अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ये कड़वक जो है चौपाई और दोहा के रूप में इंडिकेट किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर, अर्थात उन्होंने कविता जो लिखी प्रेम के ऊपर लिखी। प्रेम के पीर कवि कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ये जो पद्मावत है ये आपको चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी प्रेम पद्मावती, ये दोनों की प्रेम कथा है। पद्मावत में क्या है भाई, तो राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा की कहानी है। ये कड़वक कविता दो अलग अलग छंद में प्रस्तुत है, दो अलग अलग कड़वक बताई गई है। प्रथम कड़वक में जो कवि है अपने विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को दिखाते हुए रूप से अधिक गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और इसी गुण के कारण पद्मावत की रचना हुई। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आदमी के अंदर अगर रूप में कुछ कमी भी रह गई है तो उस रूप की कमी को न देखते हुए अपने गुणों को अगर वो ढूंढ लिया और गुण पर वो अमल कर दिया तो वह इस दुनिया में एक नया नाम, नया मकाम और नया कीर्तिमान स्थापित कर दे सकता है। जैसे ये कवि जो थे आंख से तो अंधे थे
लेकिन फिर भी इन्होंने इसे कमजोरी नहीं समझा, अपने गुणों को बढ़ाया और गुण के कारण ही ये दुनिया में महान हुए। तो पहला में ही बताया गया कि रूप आदमी कुछ नहीं होता है, रूप पर हम लोग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन गुण पर अधिकार होता है। जैसा गुण अपनाएंगे वैसा बनेंगे। रूप तो है कि आप मान लीजिए रूपवान भी हैं, लेकिन आपके रूप में कभी बीमारी कभी कुछ हुआ तो कमी भी आ सकती है, लेकिन रूप से ज्यादा आदमी को गुण को पकड़ना चाहिए। देखिए अंतिम कड़वक में वे कहते हैं कि उन्होंने ये जो पद्मावत कविता कड़वक लिखे हैं, जो अंश है, रक्त की लई लगाकर इसको हमने सींचा है, जोड़ा है, और इसी कविता कहानी को पढ़कर लोगों के मन में एक प्रीत जागती है और प्रीत के नयन जल से वे भींग जाते हैं। अर्थात वो मेरी कविता कहानी को पढ़कर उनके अंदर झकझोर होती है और वह एकदम उनकी आंखों से आंसू झलक जाती है। अब वह न राजा रतन सेन है और न हुआ रूपवती पद्मावती रानी, न हुआ बुद्धिमान सुगा है और न राघव चेतन अल्लाउद्दीन ही। अर्थात देखिए रतन सेन जो चित्तौड़ के महाराजा थे, पद्मावती जो रूपवती राजकुमारी थी, सुगा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, राघव चेतन और अल्लाउद्दीन ये सुल्तान थे जो कि राजा के रूप में हम कह सकते हैं। ये इतिहास में नामी गामी राजा थे, लेकिन ये तो अब दुनिया में नहीं रहे, इनका गुण रह गया। तो कहते हैं कि ये जो रतन सेन है, पद्मावती है, सुआ है और राघव चेतन अल्लाउद्दीन है, ये अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनका गुण आज भी दुनिया में पढ़ा और सुना जाता है। इससे पता चलता है कि आदमी एक न एक दिन नस्वर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो गुण है वो दुनिया में रह जाएगा। जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, पर उसकी खुशबू रह जाती है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि एक दिन सभी नष्ट हो जाएंगे, एक दिन सभी वह भी नहीं रहेगा, अर्थात हम सभी कोई नहीं रहेंगे, पर उसकी कीर्ति रह जाएगी। अर्थात जो काम आप कर रहे हैं अच्छे बुरे, वही आपका पहचान के रूप में रह जाएगा, बाकी सब मिट जाएंगे। देखिए ऊपर नीचे कर दिया जा रहा है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो मुझे आशा है कि समझ में आ जाएगा। अब मैं देखिए आप लोग को ये जो कड़वक कविता है मलिक मोहम्मद जैसी का, ये मैं बुक ले रखा हूँ, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी जो कड़वक कविता है। आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे द्वारा जब पढ़ेंगे हम कविता, तो किताब से पढ़ पढ़ के अर्थ निकालेंगे, तो आप लोग किताब को खोल करके वहां पर लिखी हुई चीजें देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पर मैं लिखूंगा जब वहां, तो फिर वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये आपका बुक रहा और इसे मैं पढ़ के आप लोग को दिखाता हूँ, अर्थ बताता हूँ। उस अर्थ को सीखने से पहले देखिए जो पहला कड़वक है उसमें चांद, आम और गुठली, ये इसका तुलना कवि किए हैं, उपमा दिए हैं। सुमेरु समुद्र, सुमेरु पर्वत, घड़ी घड़ा, तो ये चीजें हैं जो है उससे उपमा जो दी है। इस चीज बातों को आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी कविता समझने में आसान होगी। दूसरा जो कड़वक है उसमें रतन सेन, सुबा, अलाउद्दीन, राघव चेतन और पद्मावती ये नाम आए हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा सीख होगा। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद हम लोग किताब पर आते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए मैं किताब का एक लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेई कवि सुनी। कवि कहते हैं कि मैं एक नैन, एक आंख वाला होते हुए भी मेरे में गुण था और उस गुण को मैंने अपनाया, तो मैं मुहम्मद, जो व्यक्ति मेरी कविताओं को सुना उन्होंने मेरी गुणगान की। अर्थात मुहम्मद जैसे कहते हैं कि आपका रूप ना भी हो, गुणों पर ध्यान दें तो आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसा कि मेरी एक आंख रहते हुए भी मैं अपनी चीजें करता गया, गुणों को बढ़ाता गया, तो मुझे जो कवि ने सुना वो मेरी तारीफ किए। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। अर्थात चांद जो है धरती पर जब अवतार लिया तो वो अवतार जो था, लेकिन फिर भी चंद्रमा में एक कलंक रहा। वो कलंक जो है उसमें जो धब्बा है वह चंद्रमा का कलंक रहा, लेकिन चंद्रमा में कलंक रहते हुए वो रात्रि के समय पूरी दुनिया को इंजोरा करता है। अर्थात कवि कहते हैं कि चंद्रमा में कलंक है, रूप से कमी है, फिर भी उसमें गुण है कि वो रात्रि के समय इंजोरा करते हैं। हर बार कवि जो है वो आपको रूप से ज्यादा गुणों पर ध्यान करने की ओर कह रहे हैं। अगर इसका कोई पंक्ति आपको दे देता है तो ये सारी पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूँ कड़वक का पद्मावत का अंश है। कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ध्यान में रखेंगे। जग सुझा एक ही नहीं नहा, वासुक यस नक्तन माहा। मैं मलिक मोहम्मद जैसी, मेरी एक आंख रहते हुए भी मैंने दुनिया को जान लिया, दुनिया को पहचान लिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप अपने गुणों को ध्यान दें, रूप कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा गुण श्रेष्ठ होना चाहिए।
जौ लही आम ही डाभ न होई, जौ लही आम ही डाभ न होई। देखिए आम ही आम, डाभ मैंने गुठली। जब तक आम में गुठली नहीं होता है तो नहीं सुगंध बसाई न सोई। आम में जब गुठली हुआ तो आम गुद्देदार होता है, लेकिन जब गुठली हुआ तो रूप में कमी हो गया। लेकिन जब तक उसमें गुठली नहीं आएगा तब तक आम में सुगंध नहीं आएगा। अर्थात कभी हर बार रूप में से कमी रहते रहे फिर भी गुणों पर वो जोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक आम में गुठली नहीं होता है तब तक उस आम में सुगंध नहीं बसता है। जो किन्ह समुद्र पानी जो खारा, अर्थात समुद्र जो है उसका पानी खरा है लेकिन समुद्र विशाल है, उसकी गहराई अनंत है, इसलिए दुनिया के सामने वह बूझ और अपार बना हुआ है। अर्थात समुद्र में कुछ बुराइयां हैं कि उसकी पानी खरा है, लेकिन फिर भी वह दुनिया में विशालता और गहराई के कारण असूझ और अपार है। जौ सुमेर त्रिशूल विनाशा, भांज कंचनगिरी लाग आकाशा। अर्थात शंकर जी ने जब सुमेरु पर्वत के ऊपर त्रिशूल मारा तो सुमेरु पर्वत तो थोड़ा बहुत छत विछत हुआ, नष्ट हुआ, लेकिन वह पर्वत कंचन के रूप में तब्दील हो गया। वह कंचन हो गया, पर्वत कंचन बन गया। सुमेरु पर्वत पर शंकर जी के त्रिशूल लगने से वह सुमेरु पर्वत कंचन बन गया। जौ लही घड़ी कलंक न परा, काच हुई नहीं कंचन करा। जब तक वो जो कच्चा धातु है सोने का, उसको हम लोग सोना गलाने वाला घड़ा में रख करके आग में नहीं रखेंगे तब तक वह कच्चा धातु सोना नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। एक नैन जस दर्पण और तही निर्मल भाव। मैं मोहम्मद कबीर जिसका एक आंख था फिर भी वो दर्पण के समान निर्मल था। सब रूपवंत गाही मुख जो वही कौचाऊ। सब में जितने भी लोग थे, रूपवती लोग थे, रूपवान लोग थे, मेरे रूपों को न देखते हुए मेरे गुणों के कारण मुझसे सीखते थे और मेरे चरणों में नतमस्तक रहते थे। अर्थात मोहम्मद कवि कहते हैं कि मेरी एक आंख थी लेकिन फिर भी मेरे मुंहों को नहीं कोई देखते थे, बल्कि मेरे गुणों को देखते थे और सारे लोग मुझे सीखने का काम करते थे। तो इस तरह से कड़वक का पहला पाठ में रूप से ज्यादा गुण। चलो कवि दूसरा कड़वक में कवि मोहम्मद जी कहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरी इस कविता को लोगों ने जोर जोर से सुना, मेरी इस कृति को लोगों ने जोर जोर से सुना तो मुझे प्रेम के पीर कवि के रूप में मैं जाना गया। मुझे प्रेम के पीर कवि के रूप में लोग जानने लगे। जोरी लई रकत के लई, गाढ़ी प्रीत नैंजल भई। मैंने इस कड़वक कविता या पद्मावत कविता को रक्त की लेई से सींचा है, गाढ़ी प्रीत नैंजल भई। और जो जो मेरी इस कविता को, मेरी इस कृति कहानी को पढ़ते हैं उनकी आंखों में एक प्रीत की जल आंसू निकल जाती है। और औ मन जानी कवित यस कीन्हा, मोह को यह रहे जगत मह चिन्हा। मैंने जो ये कविता के रूप में जो लिखा है जिसे लोग पढ़ते हैं, मेरे जाने के बाद मेरे चिन्हा के रूप में दुनिया में यही बच जाएगा। अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर नश्वर है तो मैं भी एक दिन मिट जाऊंगा, लेकिन मेरी ये जो कृति है, जो कविता है, ये रह जाएगी और यही मेरे चिन्हा के रूप में बचेगा। कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। देखिए रतन सेन, सुबा रतन सेन एक बहुत चित्तौड़ का नरेश थे, राजा थे, और सुबा नाम का एक अति बुद्धिमान राजा था। अल्लाउद्दीन नाम का एक सुल्तान था, राघव चेतन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और पद्मावती नाम की एक रूपवती राजकुमारी थी। तो रतन सेन, सुबा, अल्लाउद्दीन, राघव चेतन और पद्मावती का इसमें उदाहरण देते हुए कवि मलिक मोहम्मद जैसे समझाते हैं कि आज न तो रतन सेन जैसा कोई राजा रहा, और नहीं सुबा नाम का कोई बुद्धिमान उपराजा रहा, नहीं अल्लाउद्दीन सुल्तानू रहा, और नहीं राघव चेतन जैसा कोई व्याख्यान करने वाला रहा, और नहीं रूपवती रानी पद्मावती रही। अर्थात ये चारों पांचों का जो नाम कवि उदाहरण दे रहे हैं कि इनका इतिहास में बहुत बड़ा कीर्ति था, इनका बहुत बड़ा यश और गुण था, लेकिन इनका यश और गुण इनके मरने के बाद भी आज हम लोग पढ़ते और सुनते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, देखिए
कि कहाँ सुरु पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहा कहानी। ये सब कोई नहीं रहे, लेकिन इनकी कहानी आज भी बच गई। अर्थात शरीर नश्वर है, हमारा आपका किसी का हो, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुण को अगर पहचानते हुए काम करें तो जैसे मलिक मोहम्मद जैसे महान हुए, हम लोग भी महान बन सकते हैं। इस कविता का ये उद्देश्य था। आगे सुने। धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। एक बार व्याख्या करने के लिए भी दे चुका। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, वह पुरुष ही धनी है जिसका कीर्ति बड़ा है, जिन्होंने कीर्ति को अच्छा बनाया है, गुणों को अच्छा से उभारा है। यानी वह पुरुष धनी है जिसने अपनी कीर्ति को अच्छा दिया, श्रेष्ठ काम किया धरती पर आने के बाद, वही समझिए पुरुष धन हो गया। फूल मरे पर मरे न वासु। फूल तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके सुगंध उसमें रह जाते हैं। उसी तरह हमारा आपका शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो गुण जो आप कीर्ति करिएगा धरती पर आने के बाद, वही मरने के बाद यश के रूप में बच जाता है। ऐसा कभी कहने चाहते हैं। कोई न जगत जस बेचा, कहीं न लिन्ह जस मोल। कोई न तो इस दुनिया में यश को मोल बेच सकता है, और नहीं कोई व्यक्ति यश अर्थात गुण को मोल खरीद सकता है। ये जो गुण होते हैं, आंतरिक होते हैं, हमारे आपके शरीर में होते हैं, ये करने और अपनाने का चीज होता है। जैसा हम करेंगे वैसा गुण आएगा। इसे न तो हम मोल खरीद सकते हैं और नहीं यश को हम बेच सकते हैं। तो कभी यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं कि कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल। कोई न तो व्यक्ति इस दुनिया में यश को मोल खरीद सकता है और नहीं बेच सकता है। जो यह पढ़े कहानी, हमसे बरे दुई बोल। और जो व्यक्ति इस कहानी, कड़वत कविता कहानी को पढ़ते हैं, वो सभी लोग गुणों को अपनाते हैं, रूप से ज्यादा गुण पे ध्यान देते हैं और बड़ा बन जाते हैं। तो आशा करते हैं कड़वत के दोनों पार्ट आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आता, आगे पीछे वीडियो करके देख ले। थैंक यू वेरी मच।